हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 1.0। आज से हम साइंस क्लास 10th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसे कॉपी करके टेलीग्राम में डालें तो हमारा चैनल आएगा और आप उस पर किसी भी तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, साइंस मैथ्स के रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपको जिस तरह की हेल्प चाहिए होगी हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इवन पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, क्लास के नोट्स भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है लाइट। आज हम लाइट में ये जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी बेसिक्स डेफिनेशंस जानेंगे। और ऑब्वियसली क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स, लाइट इज़ डिटेक्टेड विथ आवर आइज़। लाइट एक एनर्जी का सोर्स है, फॉर्म है। और हमारे अर्थ पे जो लाइट आती है वो हमारे एक स्टार, जो बहुत बड़ा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, सन के द्वारा आती है। और ये मेन सोर्स है हमारे अर्थ के लिए जिसके द्वारा लाइट प्रोवाइड होती है। फिर अगर बात करें सोलर सिस्टम में तो यही एक स्टार है जिसके कारण हमें बहुत अपने सारे के सारे प्लैनेट पे लाइट मिलती है। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर क्लास 5 से बात करें तो लाइट इज़ डिटेक्टेड विथ आवर आइज़। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइट बस इतना ही होता है क्या? नहीं, लाइट और भी है, आगे देखेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इमिट करते हैं। जैसे सन, स्टार्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इवन टॉर्च को भी आप कह सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट करें। जैसे आप ये ट्री का एक एग्जांपल देख रहे हैं। इस ट्री में आप देख रहे हैं कि ट्री तो अपना लाइट इमिट नहीं करती, बट क्या हो रहा है, वो सूरज की रोशनी से, सन की रोशनी से उसके बॉडी पे वो लाइट पड़ने के द्वारा जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो हम ये ट्री को देख पाते हैं। उसी तरीके से हर चीज़ जो लाइट इमिट नहीं करती है, उसके अलावा जितने भी आपके थिंग्स हैं, सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, वो हर चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। हमारी आइज़ जो है उनको कैप्चर कर पाती है और फिर हम उसको देख सकते हैं। आप मिरर का भी देखेंगे तो मिरर में भी ऐसा ही होता है। लाइट हमारे सोर्स के द्वारा जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। हम आगे और भी पढ़ेंगे, बट आज हम हिस्ट्री और मेथड्स, इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिसिस्ट एंड फिलोसफर्स, हमारे पास ये सबसे पहला जो है ग्रीक मिथोलॉजी है। ग्रीक मिथोलॉजी में ये 5 सेंचुरी बीसी में अगर जाएंगे तो ये इम्पिटस जो थे, इन्होंने सबसे पहले ऐसा माना था कि एफ्रोडाइट एक गॉडेस थी, एक देवी थी, जो ऐसा कहते थे ये कि उन्होंने हमारे आँखों में एक उजाला डाला है, रोशनी डाला है, जिसके कारण हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। और सन और हमारे आँखों की रोशनी वो दोनों जाकर टकराती है तो हम जाकर कोई ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। तो ये बहुत पुरानी मिथ थी जो इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद यूक्लिड आए। यूक्लिड ने ये कहा, ये थोड़े से पढ़े लिखे थे, 300 बीसी में आए। इन्होंने स्टडी की उनकी प्रॉपर्टीज़ और लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, और आज भी ये हम इसे पढ़ते हैं। लाइट जो है लीनियरली क्रॉस करती है, फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पे वो ट्रैवल करती है।
और इनके द्वारा ही जो सेकंड थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ था। और इन्होंने क्वेश्चन किया था इम्पुडल जो थे उनके एजम्पशन पे, उनके थ्योरी पे कि लाइट जो है वो किसी गॉडेस के द्वारा नहीं है, अगर ऐसा रहता तो हम अंधेरे में भी देख पाते। फिर हमारे ये ल्यूक्रेटियस आए थे, ये 55 बीसी के थे, ये भी बहुत पुराने थे। इन्होंने इन्होंने रोमन, ये एटोमिस्ट थे, ये रोमन एरा, और ये एक एटोमिस्ट थे। एटोमिस्ट मतलब ये न्यूक्लियर साइंस के बारे में कह सकते हैं कि उस टाइम तक स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने कहा था जो सूरज से लाइट आती है, हीट आती है, वो एक मिनट पार्टिकल, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी हुई है और वो ट्रैवल करके हमारे तक पहुंचती है और फिर वो डिमिनिश्ड हो जाती है। बट इनके पॉइंट्स को जो है लोगों ने उस टाइम माना नहीं था। उस टाइम लोगों ने इन्हें बेवकूफ़, पागल समझ के इनके बातों को इग्नोर करके आगे अपने काम में। बट आज हम पढ़ते हैं यही मिनट पार्टिकल्स थ्योरी, लाइट कैसे पार्टिकल है और कैसे वेव है। तो ये थे ग्रीक। अब हमारे इंडियन स्कॉलर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लाइट के टाइम में। आज से नहीं, ये कब से चली जा रही है, 500 बीसी, 5 बीसी से ये बात चली जा रही है कि लाइट कैसे काम करता है, कैसे उसके ऊपर फिजिसिस्ट स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, कैसे रिसर्चर्स पे आज भी उसके ऊपर स्टडी करते हैं ताकि वो समझ सकें। अब ये हमारे पास जो थे समाख्या स्कूल के कुछ थे, ये एडी के टाइम में एक स्कूल हुआ करता था, गुरुकुल जो होता था उनका, उस टाइम ये लोग भी स्टडी करते थे। तो इन्होंने स्टडी करके ये बताया था समाख्या स्कूल के कि लाइट जो है एक कॉन्टिन्यूस बीम है फायर एलिमेंट का। कॉन्टिन्यूस बीम है फायर एलिमेंट का मतलब एक छोटी छोटी पार्टिकल फायर की अगर ले लेते हैं और उसे कंटिन्यूसली हम ऐसे ट्रैवल कराते हैं, तो उनका मानना यही था कि लाइट इस तरीके से ही फायर एलिमेंट से बना हुआ है और ये इसी पाथ में ट्रैवल करती जाती है। पर इनके में स्ट्रेट लाइन का कुछ बताया नहीं गया था, एक पाथ जो है लाइट कैसे फॉलो करती है। बट इन्होंने ये ज़रूर बताया था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से एटॉमिसिटी की बात की थी, पार्टिकल की बात की थी। पर इनका ये जो कंटिन्यूस बीम था, ये हम आज भी देखते हैं। ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत पहले से लाइट के बारे में जाना जा रहा था, उसके ऊपर स्टडी किया जा रहा था और इस चीज़ को इन्वॉल्व करके हम आज मॉडर्न थ्योरी पे पहुँचे हैं। मॉडर्न थ्योरी से पहले ये वैसेख्या स्कूल्स के बारे में जानेंगे। इन्होंने भी एटोमिज़म्स की बात की थी, बट इनका कहना था कि ये एक स्ट्रीम ऑफ हाई वेलोसिटी होती है फायर की। और हम अपने पुराण में भी चेक करते हैं तो पुराण में भी हमें इसके बारे में थोड़ा सा मिलता है। पुराण में एक जो कंडीशन मिलती है, जो डिस्पर्सन पढ़ने के बाद हमें मिलती है, वो ये थी कि सनलाइट जो है वो सेवरल रेज की बनी हुई है, जो आज हम पढ़ते हैं कि 7 रेज से बनी हुई है विवग्योर। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी में। मॉडर्न थ्योरी में रॉबर्ट हुक, इनके बारे में सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा लाइट के ऊपर नज़र डाला था और ये 1635 में 1703 इनका देहांत हो गया था और ये बर्थ डेट है। इन्होंने पल्स थ्योरी के बारे में बोला था, जो आज हम लोग, पल्स थ्योरी इनका अलग था बट इसी से हमारा फिर वेव थ्योरी का शुरुआत हुआ कि कैसे लाइट हमारा वेव
नेचर शो करता है। इन्होंने कहा था कि जैसे पानी में अगर हम एक स्टोन डालते हैं तो वेव ऐसा क्रिएट करता है। इस तरीके से लाइट भी हमारा वेव की तरह वो चलता जाता है, उसमें वाइब्रेशन होती है और वो ट्रैवल करते जाता है, वो ट्रैवल करते जाता है। और इनका कहना था कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट की प्रोपोगेशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेशन क्रिएट होता है और लाइट पार्टिकल्स मूव होती है। मतलब इन शॉर्ट इन्होंने ट्रांसवर्स वेव कहा था। ये हमारे रॉबर्ट हुक है। फिर क्रिस्टियन हाइगन, ये हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन अनसर्टेनिटी भी हमने पढ़ा है। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो सही है कि वेव है, बट इनका कहना ये था कि लाइट जो है वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट होती है। और इनका एक और था कि जो वेव्स होते हैं वो ग्रेविटी के द्वारा इफेक्ट नहीं होते हैं। मतलब लाइट वेव्स की बात कर रहे थे ये। लाइट वेव्स जो होते हैं वो ग्रेविटी के द्वारा आर नॉट अफेक्टेड। फिर न्यूटन आए। इनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे हर चीज़ में, साइंस में, मैथ्स में भी रहा है इनका। न्यूटन के बारे में आया, इन्होंने कहा कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया। मतलब इन्होंने कहा नहीं भाई, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं। थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है, बट आई होप आप समझ रहे होंगे। न्यूटन ने पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कहा था इसे। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं इनके बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट और भी इनके लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सब कुछ बताया था। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते जाएंगे, रिसर्चर के बारे में पढ़ते जाएंगे, फिलोसफर के बारे में पढ़ते जाएंगे, स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे कि इन्होंने क्या बताया था। अब हम आते हैं पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या हुआ, ये जो गैसनिडी थे, इन्होंने सबसे पहले एक एजम्पशन लिखा था, पब्लिश किया था, एजम्पशन पोस्टुलेट्स किया था। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किए थे, बट इन्होंने देखा और एक पब्लिश किया अपने पेपर में या इन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल थ्योरी पे काम करती है। पार्टिकल थ्योरी मतलब ये बेसिकली एक पार्टिकल होती है। इन्होंने वेव के बारे में नहीं कहा था, इन्होंने पार्टिकल मेंशन किया था। फिर यहाँ पे फिर अगेन न्यूटन आए। न्यूटन ने फिर कहा क्या, नहीं, ये वेव नेचर तो है, वेव नेचर है, और लाइट जो है वेव नेचर है और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है। इनका कहना ये था कि वेव नेचर का है, पार्टिकल नेचर नहीं हो सकता, क्योंकि वेव जो होता है वो बेंड हो पाता है। वेव जो होता है वो बेंड हो पाता है, पार्टिकल ऐसा नहीं होता। पार्टिकल अगर होगा तो वो कहीं जा कर के यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस जगह पे आया, यहाँ पे वो रुक जाएगा, मे बी रुक जाए, मे बी यहाँ से टकरा करके वो कुछ दूर पे ही रुक के गिर जाए। बट वेव का क्या था कि वेव अगर है कोई ऑब्जेक्ट से टकराया तो वहाँ गया और फिर ऐसे ऐसे वो रिटर्न हो सकता है। ये हमारे
कुछ फिलोसफर और फिजिसिस्ट थे। इसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स आए, रिसर्चर्स आए, उन्होंने एक्सप्लेन किए, अपने पॉइंट और व्यूज़ रखे। उन्होंने लास्टली उन्होंने बहुत सारे काम करते हुए इस पे लास्टली हमने ये माना कि हमारा जो लाइट है, जो आज हम पढ़ते हैं, वो वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों होता है उसमें। अब आते हैं स्पीड ऑफ लाइट। हमें मालूम है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम बस जानते हैं इतना होता है, पर क्या आपको मालूम है इसके पीछे कितनी बड़ी इतिहास छुपी हुई है। इसके पीछे सबसे पहले गैलीलियो, जो एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने टेलीस्कोप से प्लैनेट वगैरह देखा करते थे। इन्होंने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कहा था, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट आती है तब जा कर के हमारे प्लैनेट पे वो टकराता है, तो हमारा प्लैनेट है वो हम देख पाते हैं। तो मतलब लाइट का कुछ तो स्पीड है जिसके कारण हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो समथिंग इन्होंने मेज़र किया था कि 298 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ तक इन्होंने कुछ आए थे, × 10⁶ इसके आसपास आए थे। फिर ये फेजियस जो थे, इन्होंने मिरर पे काम किया था। मिरर मतलब मिरर पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मिरर के ऊपर, और मिरर में ये एक्सप्लेन करते वक्त इन्होंने लाइट की स्पीड को देखा था। लाइट की स्पीड को इन्होंने मेज़र करते हुए कहा था कि ये जो है 313 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। इसके ऊपर और भी सारे साइंटिस्ट थे, और भी सारे फिलोसफर थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को निकालने के लिए भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दी, बहुत सारे फिलोसफर्स ने कंट्रीब्यूशन दी। और फाइनली जो है, जो वैक्यूम में एक्चुअली होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और आज हम अप्रॉक्सीमेटली करके इसे इन सारे रिसर्चर्स, फिलोसफर्स के लाइट के एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए हमने स्पीड ऑफ लाइट पे ये जाना, और ये फाइनली डिसाइड किया कि स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये एक्चुअली हमने ऐसा यूनिट पढ़ा है तो उस स्टैंडर्ड पे है, नहीं तो और जितने भी कंट्री के लोग थे, ये सब जो ग्रीक के थे, उन्होंने माइल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करके बताया था। कुछ लोग तो फिट्स में भी बताए थे। तो आज का हम एक समरी बनाते हैं। समरी में हमने ये पढ़ा, पहला लाइट का इंट्रोडक्शन। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एकमात्र जरिया है जिसके कारण हम हर चीज़ को देख सकते हैं। फिर हमने बहुत सारे टाइप स्कॉलर्स और फिजिसिस्ट के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से लाइट के बारे में डिडक्शन दिए, कैसे जम्पशंस दिए, कैसे हम वेव नेचर, वेव और पार्टिकल थ्योरी पर पहुँचे। थर्ड में हमने पढ़ा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जानने के लिए भी कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कितने सारे लोगों ने, फिजिसिस्ट और स्कॉलर्स ने एक्सपेरिमेंट करके ये स्पीड ऑफ लाइट निकाला मीटर पर सेकेंड में।
और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस मिरर पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम पूरे लाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे जितने भी लाइट में हमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्लास 10th के लिए है ये। थैंक यू। और इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें अभी ज़रूरत हो इनकी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।